नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। खबर जुड़ी हुई है भारतीय महिला क्रिकेट टीम से, जो कि अब जल्दी ही विमेन्स आईपीएल में नजर आएगी। और भारतीय महिलाओं के बारे में, महिला क्रिकेट के बारे में जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है दोस्तों, मैं ये बता दूं कि विमेन्स आईपीएल में तो बड़ी बड़ी बोलियां इन खिलाड़ियों पर लगी ही हैं, लेकिन अब बीसीसीआई ने जो पिछले साल कुछ महीने पहले एक इक्वल पे इन क्रिकेटर्स के लिए, महिला क्रिकेटर्स के लिए कर दिया था। यानी कि अब इन्हें भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी कि पुरुष क्रिकेटर्स को मिलती है। तो मेरा दोस्त, अब पूर्व कप्तान जो हैं वो सवाल उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि जब पैसा पूरा मिलेगा, आईपीएल मिलेगा, तो अब सवाल भी क्यों पुरुष क्रिकेटर्स की तरह न पूछे जाएं, क्यों इन्हें कटघरे में न खड़ा किया जाए, क्यों हार पर सवाल इन पर न पूछा जाए। पैसा मिलेगा तो सवाल बनता है। और ये कोई ऐसी वैसी क्रिकेटर नहीं कह रही हैं, प्रशासक रही हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी की। और उसके अलावा भी अभी भी हाल फिलहाल में ये समिति में भी जुड़ी हुई थी, जो क्रिकेट सलाहकार समिति थी। तो ऐसे में डायना एडल्जी, पूर्व कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, उन्होंने दो टूक शब्दों में कुछ बातें कही हैं जिनको शायद कुछ लोग हार्श मानेंगे, कुछ लोग उसको ओवर द टॉप मानेंगे, लेकिन बातें जो हैं वो बिल्कुल सटीक की हैं। और शायद उनसे बेहतर कोई इस बारे में शायद बोल भी नहीं पाता, क्योंकि बहुत से जो कमेंटेटर्स हैं वो आते हैं, थोड़ा उनका अच्छा बनने का शौक भी है, क्योंकि उनको वो दर्जा हासिल हो चुका है। आप लोग बहुत से ब्रॉडकास्ट में उनकी आवाजें सुनते हैं, तो वो हर बार आते हैं ऐसे, वो इस तरीके के बयान जारी कर देते हैं, ओ हार गए लेकिन हमें क्रिकेट जीत गया। लेकिन जब किसी खिलाड़ी की बात आती है जो 30 की औसत से 8 साल से रन बना रहा होता है, तो वो सवाल खड़ा कर देते हैं उस पर सवाल पूछे जाने वाले खिलाड़ी से। लेकिन मुद्दा अभी यहां पर कौन सा है? डायना एडल्जी। उन्होंने क्या कहा है? वो कोई कमेंटेटर नहीं है, वो कोई ब्रॉडकास्ट राइट के लिए या ब्रॉडकास्टर को प्लीज करने के लिए बातें नहीं कर रही हैं। वो सीधा बात करती हैं, पूर्व कप्तान रही हैं। कहा है कि इस महिला टीम को डंडे की जरूरत है, यानी कि अब इसे डंडा चाहिए। ये सीधे तरीके से अब ये टीम नहीं, बार बार फाइनल हर्डल पे आकर आप क्यों हार रहे हैं, आपको कौन सी चीज ऐसी नहीं मिल रही। और यहां पर रुकी नहीं है डायना एडल्जी। उन्होंने कहा है, उन्होंने सुनील गावस्कर की बात की याद भी दिलाई है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने कहा है दोस्त, वो कह रही हैं कि इस तरीके का फिटनेस है इस टीम का, इनको इक्वल पे चाहिए, इनको ये सब चाहिए, और जो कि मिला, जो कि सही है, जो कि जायज है। लेकिन फिर कंपैरिजन क्यों नहीं जायज है? फिर प्रदर्शन पर सवाल उठाना क्यों नहीं जायज है? वो कहती हैं कि डंडा, अब डंडा चाहिए इन्हें। दूसरा वो कहती हैं कि योयो टेस्ट इन पर लागू कीजिए, महिला क्रिकेट टीम पर क्यों नहीं लागू है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्त, ऐसा कह रही हैं डायना एडल्जी, जो कि पूर्व कप्तान रही हैं महिला क्रिकेट टीम की, अभी प्रशासक समिति में भी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की थी। उन्होंने कहा योयो टेस्ट लागू कीजिए। क्यों लागू कीजिए? क्योंकि उनका मानना है कि जो 15 खिलाड़ी हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के, वो उनमें से 12 खिलाड़ी योयो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगी। 12 खिलाड़ी फिटनेस के स्तर पर फेल हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टार कल्चर खत्म करने की बात की है। उन्होंने स्टार खिलाड़ियों पर सवाल उठाए, चाहे हरमनप्रीत हो, चाहे स्मृति मंदाना हो, शफाली वर्मा हो। क्या क्या कहा है वो सारी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब इनके साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है, इन्हें डंडे की जरूरत है। उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि जिस तरीके से भारत की अंडर 19 महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका में सीनियर खिलाड़ियों के प्रयास की तुलना में अपनी विजयी अभियान को अंजाम दिया था, उसके लिए फील्डिंग जिम्मेदार थी। और यहां पर यही फील्डिंग जो है वो भारत की हार की वजह बनी है। ये अनफिट खिलाड़ी हैं जो भारतीय महिला क्रिकेट में खेल रही हैं। आगे डायना एडल्जी कहती हैं कि योयो टेस्ट होता है अगर इस सीनियर टीम का, तो 15 में से 12 खिलाड़ी फेल हो जाएंगी। मौजूदा परिस्थिति में
अगर ऐसा होता है। और ये मैं आपको बता दूं 33 मंथ्स, ये कम समय नहीं होता, करीब करीब 3 साल तक बीसीसीआई को चलाने का काम किया है डायना एडल्जी ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो समिति थी उसके सीओए का वो हिस्सा रही थी, और इस वजह से एडल्जी जो है वो उन्होंने ये सवाल उठाए और कहा है कि मैं हैरान हो गई जिस तरीके से घटिया फील्डिंग, जो स्तर, खराब स्तर दिखाई दिया। वो कहती हैं कि मैं दक्षिण अफ्रीका में T20 विश्व कप में भारतीय महिला के प्रदर्शन से बहुत निराश हूं। कहती हैं हाल ही में जूनियर टीम द्वारा अंडर 19 विश्व कप जीतने के बाद भारत के पास एक और विश्व कप जीतने का मौका था। दुर्भाग्य से सीनियर टीम अपने मैचों के दौरान मजबूत दावेदार नहीं दिखी। आगे वो कहती है हम भाग्यशाली थे कि आयरलैंड के खिलाफ मैच भारत डकवर्थ लोइस प्रणाली से 5 रनों से जीत गया दोस्त, अन्यथा हम सेमीफाइनल में भी ना पहुंचते। ये सवाल उठाया उन्होंने कहा कि हमने आत्मसमर्पण नहीं किया जैसा कि हमने 2020 विश्व कप में किया था। हमने लड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरे टूर्नामेंट के दौरान गलतियों के कारण हमें फाइनल में जगह नहीं मिली। पहले फील्डिंग, फिर गेंदबाजी, ये सारे सवाल उठे हैं। उन्होंने ये पूरा जो बयान है वो पीटीआई से बात करते हुए, समाचार एजेंसी उसको ये बयान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिटनेस का खराब स्तर टीम की साधारण फील्डिंग और विकेटों के बीच दौड़ के लिए जिम्मेदार है, और ये उन्होंने पूरा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मैंने अंडर 19 टीम की को सीनियर्स की तुलना में अधिक फिट पाया, यानी जो अभी जीत कर आई थी खिताब। उन्होंने फाइनल में चोक नहीं किया। 2017 से 23 तक वही पुरानी कहानी बार बार इस सीनियर टीम के द्वारा दोहराई जा रही है। योयो टेस्ट पर वो कहती हैं कि फिटनेस का ये सही पैमाना होगा, और मैं जानती हूं महिलाओं के लिए योयो टेस्ट थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि 15 में से 12 खिलाड़ी जो हैं इसको फेल हो जाएंगी, लेकिन जो एक पैमाना है, मानक है फिटनेस का, उसको ये पास नहीं कर सकती, और इसीलिए इनके लिए एक अलग मानदंड बना दिए गए हैं। और इस मोर्चे पर अभी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है कि भाई कहां योयो टेस्ट, क्या फिटनेस। तो ये वो सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा डायना एडल्जी ने कि शीर्ष पर पहुंचने के लिए अब इस महिला टीम को डंडे की जरूरत है, यानी कि बीसीसीआई को अब चाबुक चलाना होगा। वो कहती है कि इन्हें सब कुछ मिल रहा है अब बीसीसीआई की तरफ से, जिसमें समान सैलरी भी शामिल है। हर बार जब आप एक जीतने वाला मैच हार जाते हैं तो भाई सवाल तो उठेगा। ये एक आदत बन गई है आपकी, और बीसीसीआई को अब कड़े फैसले इस महिला टीम पर लेने होंगे। खिलाड़ियों की मांगों के आगे झुकना नहीं होगा दोस्त, ये कह रही हैं बीसीसीआई से डायना एडल्जी। और भविष्य के लिए उचित रणनीति बनाएं। हमें स्टार कल्चर को, ये जो सितारे बना दिए हैं हमने, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शफाली वर्मा, ये सितारों का जो कल्चर है ये अब खत्म करना होगा। इस तरीके से आप कोई विश्व कप नहीं जीत पाएंगे, कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। स्मृति मंदाना के लिए भी उन्होंने सवाल उठाया, ठीक है 2 अर्धशतक लगाए, लेकिन क्यों जब मैच में जरूरत होती है वो उसी मैच में फ्लॉप हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्त, ऐसा कह रही हैं डायना एडल्जी। वो कह रही है कि 2 सलामी बल्लेबाज शफाली और स्मृति प्रदर्शन नहीं कर रहे। स्मृति ने भले ही 2 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन वो 50s महत्वहीन थे, उनकी जरूरत नहीं थी। उसे जिसे जिम्मेदारी लेनी होगी स्मृति मंदाना को, अब ये 20 ओवर का खेल है। अगर हम 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज से प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जवाबदेही से भाग नहीं सकती शफाली वर्मा के, कम उम्र है, कम उम्र है। कब तक कम उम्र है? यही चलता रहेगा। पिछले 4 साल से यह चल रहा है। हमारे पास टीम में 4 बल्लेबाज हैं जो सभी विश्व स्तरीय हैं। अब समय आ गया है कि हम शफाली को आईना दिखाएं। वो युवा हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक किशोरी हैं इसका यह मतलब नहीं है कि खराब बल्लेबाजी के बाद भी जवाबदेही से वो बची रह सकती है। पिछले 4 साल से सीनियर टीम में वो खेल रही हैं, लेकिन अभी भी अपने विकेट को वो फेंकती हैं। तो गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं। और सुनील गावस्कर के शब्दों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम यंग डेज में, तब सुनील गावस्कर ने यह कहा था कि अंत तक आपको लड़ते रहना है, आपको हार नहीं माननी है। और वही वो बात कहते हुए कहती है कि एक तरफ आप वो देखिए कि एलिस पेरी ने जो छलांग लगा के चौका रोका, और दूसरी तरफ जिस कैजुअल अप्रोच के साथ हरमनप्रीत कौर भागी, और ठीक है वो बल्ला उन्होंने ड्रैग किया या बल्ला फंस गया, लेकिन उससे पहले वो ऐसा लग रहा था कि जॉग कर रही हैं।
तो ये सवालिया निशान है। इससे पहले हरमनप्रीत पर नासिर हुसैन ने सवाल उठाया था कि दिस इज अ स्कूल बॉय स्कूल गर्ल एरर, और उस पर हरमनप्रीत ने पूछा, कंफर्म किया कि क्या ऐसा उन्होंने कहा है, तो ये उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन इट वॉजंट अ स्कूल गर्ल एरर बिकॉज ये होता है जब आपका बैट फंस जाता है। इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज डेज, प्रोबेबली इट वॉज नॉट मेंट टू बी। लेकिन आपकी इस पूरी खबर के बारे में क्या राय है, ये जरूर बताएं हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट में, शशांक सिंह, नमस्कार।